चलो हेलो 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 हेलो। चलो बुआ, आवाज जा रहा है सबको पास? जी सर। चलिए, तो हम लोग सीख रहे थे रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान में टॉपिक चल रहा था बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, तो इसमें बहुत सारा थ्योरी हम लोग सीख लिए, बहुत सारा थ्योरी हाँ सीख लिए। कहा कि ये चैप्टर जो है इसमें सीखते जाओगे बाबू, अभी और बहुत चीज जो है इसमें क्या है सीखना। इतने सारा अपवादे हैं ना, जैसे परमाणु के बारे में पढ़ा तो देख रहे हो कि डाल्टन आ रहे हैं, तो नील्स बोर आ रहे हैं, तो प्लम पुडिंग आ रहे हैं, तो चैडविक आ रहे हैं, तो थॉमसन आ रहे हैं। इतना मन मिलवे करेगा कि एगो बतावेगा तो सरकार के कहेगा भैया गलत होगा, क्लियर है, ये सही वो दे दिया, फिर होकर कुछ साल चलेगा, फिर तीसर का आएगा कहेगा भैया तोरों में गलत होगा, फिर ये सही। तो केमिस्ट्री आज तक पूरा सही हाँ नहीं हुआ है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। सोडियम 11-23, सोडियम 11-23 में प्रोटॉनों की संख्या है। सोडियम 11-23 में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन में दे रखा है 11 दे रखा, 23 दे रखा, 12 दे रखा, क्लियर है, और 34 दे रखा। तो कितना आंसर हो जाएगा? तो प्रोटॉन तो हम लोग पढ़े हैं, फिर से याद दिलाते चले कि तत्व का निरूपण किसके द्वारा? तत्व का निरूपण x के द्वारा। और नीचे क्या होता है? जेड। ऊपर क्या होता है? ए। नीचे में जेड, ऊपर में ए। तो जेड क्या बतलाता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु का क्रमांक, परमाणु का। और ये क्या बतलाता था? इसका मास, हाँ द्रव्यमान को बदलाता था। और जब परमाणु उदासीन होता था क्या होता था? हाँ उदासीन, तो जेड बराबर पी बराबर ई होता है, अर्थात जितना उसका परमाणु संख्या है, क्लियर है, उतना ही उसमें किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और उतना ही किसका संख्या हो जाता है बाबू? इलेक्ट्रॉन की संख्या। सब आपस में क्या होते हैं? हाँ बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ बराबर। तो इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 11 का है कि अगर हम लेते हैं सोडियम 11-23 तो बराबर यहाँ सोडियम और नीचे हो गया जेड और ऊपर हो गया, तो ए बराबर 23 और जेड बराबर 11। तो जेड बराबर 11 आ गया, तो जेड बराबर फॉर्मूला पी बराबर ई बराबर कितना? 11। तो प्रोटॉन भी 11 गो और इलेक्ट्रॉन भी 11 गो। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए आपसे कि न्यूट्रॉनों की संख्या है, किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या, तब कितना हो जाएगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है ए माइनस का जेड, ए माइनस का ए का वैल्यू 23 माइनस में 11, तो कितना आंसर हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सीख लिया हम लोग, तो इस पर हम लोग को रिवीजन हो गया। किसके बारे में? उदासीन परमाणु के बारे में, प्रोटॉनों की संख्या के बारे में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में और न्यूट्रॉनों के संख्या के बारे में। हाँ क्वेश्चन जो है अब रैंडमली रिपीट होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे 1:2, 2:2, 2/6, 3:3, 3/5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 1:2, 2:2, 2/6, 3:3, 3/5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए में कहता है कि सोडियम है, बी में कह दे आपको कि क्लोरीन है, क्लियर है, सी में कह दे आपको कि आर्गन है, और डी में कह दे आपको कि सल्फर है। कौन सा सही होगा? कौन सा?
ऑप्शन नंबर बी। तो ये सिंपल सा, इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब भी ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन किसका दिया है, तत्व का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जब भी तत्व का जानकारी मांगता है, किसका मांगता है, हाँ, तत्वों के जानकारी मांगता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही उसका क्या निकल जाएगा, उस तत्व का परमाणु, हाँ, संख्या निकल जाएगा, और इसके आधार पर हम इसका उत्तर लगा लेंगे। तो जिस बच्चों को याद नहीं है इधर देखेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, कितना रहा, 17। तो 17 किसका, तो सोडियम का 11, क्लोरीन 17, आर्गन 18, सल्फर 16। तो 17 वाला हमारा सही जवाब होगा। तो 17 में कौन सा आ गया, क्लोरीन। क्लियर है। और आप लोग को एटॉमिक नंबर याद होगा, हाइड्रोजन को 1 हीलियम, 2 लिथियम, 3 बेरिलियम, 4 कार्बन, 6 बोरॉन, 5 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8 फ्लोरीन, सोडियम, 11 नियॉन, 10 मैग्नीशियम, 12 एल्युमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14 फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। काहे खा पी के नहीं आए हैं, आवाज कम आ रहा है। दुविधा में कहे हैं, दुविधा में माया मिलीना राम वाला कहानी हो जाएगा। इसीलिए एटॉमिक नंबर पर ही पूरा केमिस्ट्री जो है क्या है, आधारित है। तो सबसे पहला बेस तो यही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियॉन, बी में परमाणु संख्या, सी में समस्थानिक, और डी में आ गया समभारिक। डी में क्या देता है, समभारिक। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या को कहा जाता है, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, हाँ, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर योगफल कहता, क्या कहता, योगफल, तब क्या बन जाता, परमाणु भार बन जाता। अगर कहता नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को योगफल को क्या कहते हैं, तो परमाणु भार, इसे सूचित किया जाता है ए के द्वारा। अब इसी में पूछता है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं। अगर क्वेश्चन बदल देता है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, तब आंसर हो जाता हाँ, नाभिक में। इसी में ऑप्शन दिया परमाणु संख्या, तो किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। समस्थानिक, जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, एक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं,
सम स्थानी कहते हैं। और भिन्न भिन्न तत्व का भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व का भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें परमाणु भार एक समान और संख्या क्या हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। ये चारों ऑप्शन क्लियर है? ऑप्शन क्लियर है बाबू? चलिए, तो ऑप्शन क्लियर है। तो बताना है आप लोग को। अब एक तरफ दे रहा है क्वेश्चन चौथा में, क्या दे रहा है, परमाणु का भार दे रहा है। क्या दे रहा है, भार। और इधर दे रहा है तत्व, इधर दे दिया तत्व। इसमें है पहला 65, दूसरा 35.5, तीसरा दे देता है 23 और चौथा में दे दिया आपको 24। क्या दे दिया, 24। क्लियर है? अब इसमें आपको है ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सोडियम। क्लियर है? कौन दे रखा, सोडियम। यहाँ देता है आपको जिंक, हाँ जिंक, क्लोरीन और मैग्नीशियम। इसमें ऑप्शन है ए, बी, क्लियर है, सी और डी। अब इसको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करें। परमाणु भार को तत्वों के साथ में क्या करना है, हाँ मिलान करना है। कितने लोगों को सही उत्तर पता चल रहा है? कितने लोगों को उत्तर की सही जानकारी मिल रही है? देखिए कितना हो जाएगा। चले राहुल कुमार आइए बोर्ड पर। मिला है, हाँ नहीं आइए ना। चलो चलो जल्दी लीजिए, मार्कर लीजिए और मिलान करिए। मिलान करके बताइए। सही है जी? क्या सही है? तो इसमें बतलाया गया था, क्या बतलाया गया था कि अब इसमें पूछ दिया तत्व और तत्व का परमाणु भार। इसके लिए बतलाए थे, याद करेंगे कि बाबू लगभग एक वाला को परमाणु भार, इधर हम ले लेते हैं संख्या, क्या ले लेते हैं, संख्या, और इधर ले लेते हैं भार। एक तरफ ले लिए संख्या, दूसरी तरफ भार। तो उसमें बतलाया गया था कि अगर संख्या 1 है तो भार भी 1, और 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक सबका कर देना है डबल। 2 वाला का 4, 3 वाला का 6, 4 वाला का 8, 5 वाला का 10, 6 वाला का 12, 7 वाला का 14, 8 वाला का 16, 9 वाला का 18 और 10 वाला का 20। 2 से 10 तक सबको डबल करते हुए हमें क्या करना है, बढ़ जाना है। ये वाला कहानी तो याद है। जैसे कोई पूछ दिया कि कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन का संख्या है 6, तो 6 का डबल 12, तो कार्बन का भार कितना हो जाएगा, 12। कह दिया नाइट्रोजन का कितना भार होगा, तो नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। अगर कह दिया आपको नियॉन का भार कितना होगा, तो नियॉन का 20 होगा। अब आता है 10 के बाद का संख्या, तो 11 से लेकर 20 में, 11 से लेकर के 20 में, इसमें 2 प्रकार का संख्या मिला था। एक मिला था सम और दूसरा मिला था विषम। एक मिला था सम और दूसरा विषम। तो सम वाला तो गुना तो 2 से सब में करना है, डबल तो सबके कर लेना है, लेकिन जो विषम प्रकृति के था ओकरा में 1 जोड़ देना है और सम वाला को 1 छोड़ देना था। जैसे 11, 11 विषम हो गया, 11 का डबल 22, 22 और 1 23, 12 का 24, 13 का 27, 13 का 14, 28, 15 का 31, 16 का 32, 17 का
5, 18 का 36, 19 का 39 और 20 का 40। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 12 है, मैग्नीशियम 12, तो 12 का कितना 24, क्लोरीन 17 है, तो 17 का कितना, तो 17 का 35.5 मिल गया। सोडियम 11 है, तो 11 का 22 और 1 23 हो जाएगा। और इधर आ गया जिंक, तो 20 से बाद वाला में तो 21 वाला और 22 वाला इसको डबल करना है, और 21 वाला में कितना जोड़ना था, 2 जोड़ना है। 22 वाला में डबल करके कितना जोड़ लीजिएगा, 3 जोड़ लीजिएगा। और 23 से लेकर के 28 तक डबल करके कितना जोड़ना है, 4 जोड़ते हैं। 23 से 28 तक डबल करके 4, और 29 30 में डबल करके कितना 5 जोड़ते हैं। तो जिंक आ गया, तो जिंक का हो गया 30 और 30 का डबल 60 और 60 और 5 65। तो ये आ गया हमारा पहला। क्लियर है, ये थ्योरी क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ाया जाए। हाँ बोलेंगे बापूदाम, टन टन आवाज निकलना चाहिए सभी लोग को, ताकि रिवीजन बहुत जरूरी है। खाली पढ़े हुए रहोगे, रिवीजन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए एक बहुत सा हल्का प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हाँ, ऑप्शन नंबर ए -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, सी में 9.3 गुने 10 के पावर -31 केजे, और डी में 1.67 गुने 10 के पावर -27 केजी। क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, एक के साथ कितने लोग जाइएगा। चलिए कुछ बच्चे एक के साथ, कुछ बच्चे पेंडिंग में हैं। तो पहले बात तो है कि आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक हाँ कूलम होता है। तो कूलम दुए ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में और दूसरा में, तीसरा में ई केजी है, तो ई द्रव्यमान का ऑप्शन हो गया। तो सी डी तो ऐसे ही कट गया। क्लियर है, तो या तो ए या तो बी होगा। तो 50-50 यहाँ पर। तो अब बतलाया गया था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्या होते हैं, दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जाना है तो माइनस में, प्रोटॉन के साथ जाना है तो प्लस में। तो ऑप्शन नंबर ए किसके लिए आ गया, इलेक्ट्रॉन के लिए, और ऑप्शन नंबर बी +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये किसका आ गया, ये प्रोटॉन का आ गया। 9.3 गुने 10 के पावर -31 केजी, इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में 9.31 गुने 10 के पावर कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा जी। -28 क्या चीज में, ग्राम में। और ये आ जाएगा 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान दे रखा, 9.31। ये आ गया इलेक्ट्रॉन का। और 1.67 ये किसका होता है, ये प्रोटॉन का, और किसका, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन पर चार्ज पड़े, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना, 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा, हाँ ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल याद है सभी लोग का, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन याद है ना सभी का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कौन सा होगा, छठा।
अल्फा किरणें होते हैं, अल्फा किरणें होते हैं, अल्फा किरणें होते हैं। ऑप्शन ए कह दे धन आवेशित, धन आवेशित। ऑप्शन बी कह दे ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। सी कह दे उदासीन, उदासीन। और डी कह दिया इनमें से कोई नहीं, अल्फा किरण होते हैं। क्या जवाब होगा? कुछ बच्चे नोट करने में लगे हुए हैं, कृपया पहले सुने। अल्फा किरणें होते हैं, क्या होते हैं अल्फा किरणें? तो अल्फा किरणें बतलाया गया था कि हीलियम 2+ के, हीलियम 2+ के अर्थ अल्फा किरण पर दो इकाई क्या होता है? धन आवेश होता है। अगर तोड़ के पूछे कि अल्फा किरणों पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो +2 इकाई होती है, +2 इकाई होती है। अर्थात क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। ऋण आवेशित कौन होगा? ऋण आवेशित कौन सी किरणें? ऋण आवेशित भी थे और धन आवेशित एक किरण और था, कौन था? एनोड क्या था? धन आवेशित। और कैथोड किरण कौन सा था? ऋण आवेशित। कैथोड किरणें, और कैथोड को ही आगे चलकर क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। कैथोड किरणों के है नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। किसने? जे थॉमसन ने। चले 6 क्वेश्चन क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर बढ़ाया जाए आगे 7 की ओर। सतमा में कह रहा है कि किसे तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व कौन सा है? तत्व कौन सा है? 11 प्रोटॉन है और 12 गो न्यूट्रॉन है। ऑप्शन में है क्लोरीन, ऑप्शन है मैग्नीशियम, ऑप्शन में है एल्युमिनियम, ऑप्शन में है सोडियम। 11 गो प्रोटॉन दे दिया और 12 गो न्यूट्रॉन दे दिया और पूछ रहा है कि तत्व कौन सा है? तत्व इसका थ्योरी अभी पढ़े हैं। एल्युमिनियम 1327, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, क्लोरीन 1735.5। और प्रोटॉन किसके बारे में बतलाता है? तो प्रोटॉन बतलाता है किसके बारे में? परमाणु संख्या के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में। प्रोटॉन किसके बारे में? परमाणु संख्या के बारे में, जिसको किसके द्वारा? जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात 11 संख्या किसका है? सोडियम कहा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए धर्मजीत कुमार बतलाएंगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किए थे, लेकिन अब किनका नाम? गोल्ड। न्यूट्रॉन का खोज? हाँ, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। बैठ जाइए। चंदन कुमार, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। परमाणु के नाभिक में उपस्थित तत्व होते हैं और हाँ, नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस रूप में होती है? हाँ, 2n², जिसमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना? 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18, चौथा में 32, पांचवा कक्षा में 50। बैठ जाइए। चलिए, गर्ल्स में इधर से खड़ा होंगे। पूजा कुमारी, किसी परमाणु के दूसरा कक्षा में, किसी परमाणु के दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। सही जवाब है। चलिए आगे बतलाना है कि उप कक्षा की संख्या कितनी है? उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा की संख्या कितना है? 4, S, P, D और F। ये ना चला था? सासाराम के सास, परैया के पुत्र, डेहरी के दामाद, ऑफिसर के फूफा, 4 को मिला था। और जो आगे चलकर ब्लॉक बनाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बैठ जाएंगे। चलिए, पीछे से खड़ा होंगे। क्या नाम? हाँ, विक्रम राठौर। विराट सर। बतलाइए, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एम कक्षा कौन सा होगा बाबू? तो एम कक्षा हो जाएगा तीसरा। शुरू कहां से करते हैं? के से। तो के होता है पहला, के हो जाता है पहला। एल वाला दूसरा, एल वाला दूसरा और एम वाला तीसरा। के वाला पहला, एल वाला, एम वाला तीसरा, एन वाला चौथा, एन के बाद ओ वाला पांचवा। तो किस कक्षा में पूछा गया? एम। तो एम कौन सा कक्षा आ गया? तीसरा। और तीसरा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। 2n² करेंगे तो 2 × 3 के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 दूने 18 हो जाएगा। चलिए, आपको बतलाना है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। सही जवाब है। आगे बतलाना है कि सोडियम का परमाणु भार कितना होगा? 23। बैठ जाइए। चलिए, उधर से पूजा कुमारी, आप बतलाइए कि क्वांटम संख्या कितनी होती है? क्वांटम संख्या का प्रकार कितना है? इसमें पढ़े थे स्पेन क्वांटम संख्या, पढ़े थे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। और एक पढ़े थे एजेम्यूथल क्वांटम संख्या। कितना संख्या होता है जी? 4। कौन कौन? स्पेन, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक और एजेम्यूथल। स्पेन, मैग्नेटिक, प्रिंसिपल और एजेम्यूथल। पहला होता है प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, दूसरा एजेम्यूथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा था स्पिन। स्पिन में ही बोला गया था कि अगर क्लॉकवाइज होगा इलेक्ट्रॉन उप कक्षा में सीधा रहेगा तो उसका वैल्यू प्लस में 1/2 होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, नीचे में ही रहेगा उप कक्षा में, तो उसका वैल्यू माइनस में 1/2 होगा। बैठ जाइए। चलिए, इधर से अच्छा जी, अब बोलिए, जो उप कक्षा है, उप कक्षा को डिनोट किया गया एस से, पी से, डी से और एफ से। एस से, पी से, डी से और एफ से। तो एस कक्षा का आकार होता है, एस उप कक्षा का आकार होता है, एस उप कक्षा का आकार होता है गोलाकार, डमरूकार, द्विडमरूकार, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जटिल बोल सकते हैं। हाँ, गोलाकार। पी कक्षा का, हाँ डमरूकार। डी कक्षा का, हाँ डबल डमरूकार। और एफ कक्षा का कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो गया जटिल, हो गया। चलिए, आपको बतलाना है
कि एक तत्व है, एक तत्व है जिसके कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2, 8, 3 है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3 है। इस तत्व का नाम बतलाइए, तत्व कौन सा होगा? वह कौन सा तत्व है जिसमें 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? सोडियम है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन दे देता है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? 2, 8, 3 टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13। तो 13 किस में होता है? 13 किस में होता है जे? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में बैठ जाएंगे, उनके पड़ोसी खड़ा होंगे। कैथोड किरणों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग करने वाले कौन थे जे? जे थॉमसन। जे थॉमसन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8, 2 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। उस तत्व का नाम बतलाइए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। उस तो तत्व होगा, कौन सा तत्व होगा? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। तो तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना हो गया? 12। 12 किसका है? मैग्नीशियम। तो सही जवाब क्या होगा? अब मैग्नीशियम। चलो बतलाइए, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? कॉपर का परमाणु संख्या 29। कॉपर का। जिंक का 23। चलो आगे बतलाना है आपको, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? एल्युमिनियम का संकेत Al। एल्युमिनियम का संकेत Al। बैठ जाएंगे, चलिए उनके पड़ोसी खड़ा होंगे। किसी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या, किसी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या किस रूप में होते हैं? हाँ, कोश का मतलब किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस रूप में होती है? संख्या नहीं, उसमें भी कितना होता है? हाँ, संख्या किस रूप में होती है? 2n स्क्वायर। हाँ, 2n स्क्वायर के रूप में होता है। रूप पूछेगा तो 2n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका खोज हुआ? रदरफोर्ड ने जब 1911 में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किए थे तो जिसके परिणाम स्वरूप किसका खोज हुआ? हाँ, परमाणु के नाभिक का। परमाणु के नाभिक का। बैठ जाइए। चलिए इधर से एक तत्व का परमाणु संख्या 8 है। परमाणु संख्या 8 है। तत्व का नाम बतलाइए। हाँ, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, तो परमाणु तत्व कौन सा होगा? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, तो तत्व कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? अरे 8 में ऑक्सीजन आता है ना जे। 8 में ऑक्सीजन। 8 में कौन आता है? ऑक्सीजन। अगला बदलाइए, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? कुल प्रोटॉनों की संख्या को
परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। बैठ जाइए। उनके पड़ोसी खड़ा होंगे। हाँ, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु द्रव्यमान तथा किसका? परमाणु संख्या के या प्रोटॉन की संख्या के अंतर के बराबर, जिसमें पढ़े हैं n बराबर a माइनस क्या होता है? p, या n बराबर a माइनस में z हो जाता है। n बराबर a माइनस का p या n बराबर a माइनस का z होता है। बैठ जाएंगे। अब देखेंगे जैसे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का उत्तर बतलाइए। जैसे आपको पहले वाले चैप्टर में चला था यौगिक। क्या चला था? यौगिक। नाम बतलाना है। HCl क्या नाम है? HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा HGS, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है सिंदूर। HGS को सिंदूर। आपको दे दिया। CaCO3 का नाम क्या होगा? CaCO3 का नाम, हाँ, इसको नाम है संगमरमर। इसका दूसरा नाम खड़िया। इसका और नाम चौक। और कोई नाम है? इसका नाम चूना। और कुछ नाम है? CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो गया। कौन सा नाम हो गया? चलिए अगला बतलाना है आपको। CaSO4 2H2O है। CaSO4 × 2H2O है। क्या है? जिप्सम। क्या है? जिप्सम। आगे बतलाइए। CaSO4 × ½ H2O है। CaSO4 कस के बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चले आगे बतलाना है। Na2CO3 × 10H2O किसका सूत्र है? Na2CO3 × 10H2O। कौन सा सोडा? धोबिया सोडा। आगे बतलाइए। H2SO4 ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को गंधकाम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गंधकाम्ल। रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा कहते हैं। क्लियर हो गया तक? चलिए अगला क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाए आपसे। NaNO3 का नाम क्या है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी को बोलते हैं चिल्ली साल्ट पीटर। क्या बोलते हैं? चिल्ली साल्ट पीटर। अगर आपसे पूछ ले C6H12O6 क्या नाम होगा? ग्लूकोज। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले इसमें C12H22O11 का नाम क्या होगा? हाँ, सुक्रोज। और इसी को शुगर और इसी को चीनी कहा जाता है।
सुक्रोज शुगर चीनी, और इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, अब ये नाम तो सीख लिए, अब को ये सब क्या है? सब क्या है? तो ये सब है यौगिक। क्या है? यौगिक। और यौगिक का परिभाषा में पढ़े थे कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित संयोग से परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। अब यौगिक में अब इसमें आता है, क्या आता है कि अगर आपको दे दे साथ में H2, N2, O2, P4, एसिड, ये क्या है? यौगिक है कि तत्व है? ये क्या है? तो ये सब सम अणु वाला यौगिक है। सम अणु वाला यौगिक है। अणुओं की संख्या जो एकरा में है एक ही प्रकार के अणु से बना है, तो इसको कौन सा अणु? सम अणु। और एकरा में कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये सब जो है ये कैसा? ये सब विषम अणु यौगिक हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, निम्न में सम अणु यौगिक है, निम्न में विषम अणु यौगिक है, तो ये पकड़ में आ जाएगा कि सम अणु कौन होगा और विषम अणु कौन होगा? सम अणु और विषम अणु का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जब सम अणु सीख लिए तो अब एकरा में पूछेगा कि इसका ये सब क्या आ गया? तो ये है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में पूछ दिया कि सोडियम के परमाणुओं की संख्या है। सोडियम नाइट्रेट में सोडियम के कितने परमाणु हैं? तो सोडियम के तो यहाँ पर बोले थे कि यौगिक के बाबू जो पहले लगेगा, जो पहले लगेगा वो केकर संख्या? वो अणु के संख्या। और जो पीछे लटकल रहेगा वो किसकी संख्या? वो परमाणु की संख्या। वो किसका संख्या? परमाणु की संख्या। कहानी समझ में आ रहा है? पहले लगल रहेगा तो अणु की संख्या, और पीछे लगल है तो परमाणु की संख्या। पहले है तो अणु की संख्या और पीछे है तो पूछ दिया 2H2O। जल के कितने अणु हैं? 2H2O में जल के कितने अणु हैं? हाँ, तो जल हो गया। अब बाहरे इधर लगल है तो ई बतलाया अणु, तो जल के कितने अणु? हाँ, 2 अणु। अणु का कहानी क्लियर है? अब पूछा कि इस जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो इस जल में अब यहाँ पर ई दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 2 दूनी के 4। और खाली अगर ये ऐसा रहता, अणु नहीं रहता, तब कितना हो जाता? 2। ऑक्सीजन के कितना परमाणु? 1। अब इस परमाणु के आधार पर देगा आपको निकालने के लिए परमाणुकता। क्या देगा? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जिसको बोलते हैं परमाणुकता। क्या पूछ सकता है? परमाणुकता। जैसे पहला है कि HCl का एटॉमिसिटी होगा कितना होगा जी? तो सभी के परमाणु को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो हाइड्रोजन के परमाणु? क्लोरीन के गो? तो कितने परमाणुकता हो गया इसका? 2। आपको दे दिया CaCO3। कैल्शियम का क्या गो? कार्बन क्या गो? ऑक्सीजन। तो कितना आ गया? इसकी परमाणुकता कितना आ गया? 5। तो एटॉमिसिटी सबका ज्ञात हो जाएगा। तो बोलिए HCl में कितना परमाणुकता मिला? 1 और 1 Hg एगो होता है, सल्फर एगो है, तो 1 और 1 कैल्शियम एगो, कार्बन एगो, ऑक्सीजन 3 गो। कितना हो गया? CaCO3 का परमाणुकता 5 गो। अगर CaSO4 2H2O में पूछा जाए तो कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 4 और 1 5 गो। 4 और 1 5 गो। और इधर जो है जल वाला, इधर जो है अच्छा सल्फर भी है, सल्फर भी एगो है। तो कैल्शियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, कितना हो गया? 6 हो गया प्लस में। और इधर देखिए
दो गो हाइड्रोजन के और एक गो ऑक्सीजन के, तीन और तीन दूनी के छः, छः छः, ये 12 हो गया। इसमें निकाल लेंगे तो इसमें जो आवेगा 2 और 1 3, तो 3 में 2 से भाग करेंगे और फिर इधर जो आएगा 6 आ रहा था, 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, परमाणुकता निकल जाएगा। अब जब परमाणुकता निकल गया तो अगला क्वेश्चन पूछेगा एटॉमिक वेट के बारे में, परमाणु के भार के बारे में। किसके बारे में? परमाणु भार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है परमाणु भार के बारे में, परमाणु भार के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में। क्लियर है? तो अब परमाणु भार जो आपका है ये इसके साथ में और पूछ सकता है कौन सा भार? आणविक भार। कौन सा भार? आणविक भार। कौन सा भार? तो आणविक भार कैसे निकालेंगे जो सीख लीजिए। कौन सा भार? आणविक। आणविक को बोलते हैं मोलेक्यूलर वेट, मोलेक्यूलर वेट। क्लियर है? मोलेक्यूलर। और परमाणु भार क्या कर निकलेगा? इस तत्व का निकलेगा। किसका निकलेगा? यौगिक का। कौन सा? परमाणु भार के का? तत्व के और यौगिक के। जैसे जो हम निकालते हैं हाइड्रोजन का कितना, 1, क्लोरीन का कितना, 35.5, इसी को बोलते हैं परमाणु भार। किसका निकला? तत्व का। अब HCl का अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हाँ, आणविक भार। क्या निकलेगा? आणविक भार। तो आणविक भार में यहाँ पर परमाणु से लेना देना है। किससे लेना देना? परमाणु से। तो क्या करना है, तो उसका जितना परमाणु होगा, परमाणु की संख्या, परमाणु के संख्या गुणने में, परमाणु के संख्या गुणने में उस परमाणु का भार, और इसी प्रकार सबको क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो जो हमें अंत में प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? आणविक भार। उसे क्या कहेंगे? आणविक भार। बस सुन में रहा, जितना परमाणु उसका संख्या लेना है और जो परमाणु है उसका भार लेना है, और संख्या को भार में क्या कर देना है? गुना कर देना है। संख्या को भार में गुना कर देना है और सबको आपस में जोड़ देना है। इससे जो प्राप्त होगा योगफल, उस योगफल को क्या कहेंगे? आणविक भार कहेंगे। जैसे उदाहरण में ले लेते हैं हम H2SO4, H2SO, और इसमें सबको 1 से 30 तक भार याद होना चाहिए कम से कम। जैसे हाइड्रोजन का 1, तो 1 वाला का भार 1, अब बोला गया 2 से लेकर के 10 तक का डबल, तो 2 वाला का भार 4, 3 वाला का 6, 4 वाला का 8, 5 वाला का भार 7, 6 वाला का 12, 7 वाला का 14, 8 वाला का 16, 9 वाला का 18, 10 वाला का 20। ये भार याद है। अब क्या है, तो हाइड्रोजन का परमाणु के गो? 2 गो। हाइड्रोजन के भार 1, तो कितना से गुना? 1 से। सल्फर के परमाणु? सल्फर के परमाणु 1 गो, भार कितना? 16, तो 16 से गुना। ऑक्सीजन के गो परमाणु यहाँ पर? 4 गो, भार कितना? सल्फर के भार 32, संख्या 16 होता है। सल्फर का संख्या 16, तो 16 वाला का 32। ऑक्सीजन का संख्या कितना है परमाणु का? 4। ऑक्सीजन के परमाणु का संख्या 4 और एक भार कितना? 16 का संख्या होता है, परमाणु संख्या 8, तो 8 वाला का डबल 16, तो कितना से गुना? 16 से। अब 16 से गुना करते हुए हम जोड़ देंगे, 2 1 2, 32 का 32, 16 चौका 64, कितना आ गया जे? 64 और 32 96 और 2 कितना? 98। और भार है तो मात्रक रूपी हम ग्राम डाल सकते हैं। भार है तो मात्रक रूपे ग्राम। तो कितना आ गया? सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? आणविक द्रव्यमान 98 ग्राम। तो अब अगर पूछे CaCO3 तो देखते हैं कितने बच्चे का जोड़ सही है। जोड़िए, कैल्शियम का 1 परमाणु, तो 1 गुने का 20 हो गया। कार्बन का 1 परमाणु, तो कार्बन का कितना होता है? 12, 20 12 32। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इसमें 3 है, तो ऑक्सीजन का भार 16, 16 तिया 48 और 32 कितना हो जाएगा?
कैल्शियम का 40। तो हाँ कैल्शियम का हम कार्बन ले लिए थे, कैल्शियम का भार कितना 40, कार्बन का 12, कार्बन का 12 तो कितना आ गया 52, और ऑक्सीजन का 16 48, 52 और 48 जोड़ने पर कितना 100 या। तो CaCO3 का आणविक द्रव्यमान कितना 100 ग्राम, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 ग्राम। ये जब हम अगला चैप्टर जो हम लोग का पढ़ना है कौन सा मोल कॉन्सेप्ट, उसमें ये इसका पूरा भरपेट प्रयोग है। क्लियर है। इसी में आपका दे दिया कौन सा CaSO4 into 2H2। तो कैल्शियम का कितना तो 1 गुने का 40, प्लस में सल्फर का 1 गुने का 32, ऑक्सीजन का 4 गुने 16 बराबर 64, प्लस में अब यहाँ पर 2 से गुना ये पूरा वाला का। तो जल का कितना होगा तो जल का हो गया 2, प्लस में ऑक्सीजन का 16 2 18, 18 दूनी का 36। क्लियर है। 18 दूनी का 36 जोड़ देंगे कितना आ गया 6 4 10 2 12, हाथ में 1 6 3 9 3 12 4 16 और 1 17, 172। उसी प्रकार से अगर इसमें जो 1/2 किया था कितना किया था अगला 1/2, तो ई आया था 16 2 18, 18 क्या था कितना अब आ जाएगा 9, अब आ जाएगा 18 क्या था 9, 9 जुटेगा तो जोड़ लीजिए 9 4 13 2 15 का 5, हाथ में 1 6 3 9 9 4 13 और 1 14, 145। कहाँ 2H2O में 75 जा रहा था, हाफ हुआ तो कितना आ गया 45। उसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका Na2CO3 तो सोडियम का 2 परमाणु, सोडियम के परमाणु की संख्या 2, तो इसका भार कितना 23, 23 दूनी का 46, 23 दूनी 46। क्लियर है। कार्बन का संख्या कितना है 1, भार कितना 12, 46 प्लस में 12, ऑक्सीजन कितना है 3, कितना हो जाएगा 16 48, 16 48 प्लस में अभी 10 में पूरे से गुना तो जल के 18 होता है, तो अभी आ गया 46 8 2 10 10 और 6 16 4 1 5 4 9 और 1 प्लस में इधर से 18 था यहाँ 180। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से आणविक द्रव्यमान जो है वो सभी बच्चों को निकालने आ गया। क्लियर है। चलिए अब ये इस पर जो है अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर रिवीजन कर लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हो जाएगा आपका, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा हाँ समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा आपका शुरू होगा मोल कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और पढ़े थे हम लोग, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या होता है, बोलिए हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या कितना होता है जी, याद है किसी को? त्रिज्या वाला व्यंजक पढ़े थे हम लोग। त्रिज्या वाला अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के सहायता से त्रिज्या वाला व्यंजक पढ़े थे। R बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम n² बट्टा में जेड। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है, तो 1 होगा तो अगर 1s1 कहनीय है तो कक्षा की संख्या भी 1 है, तो n का मान भी 1 और z का मान भी 1, इसीलिए इसका त्रिज्या जब भी पूछे 0.53 एंगस्ट्रॉम याद रखने का। हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम, और किसी भी परमाणु का पूछे तो 0.53 गुने का n² बटा में z। एंगस्ट्रॉम कौची हवा कर दे मात्रा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। इसी में अगला अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले
कि जो परमाणु था, कौन था? परमाणु। परमाणु में था नाभिक। क्या था? नाभिक। तब परमाणु में था नाभिक, तब बड़ा नाभिक था कि परमाणु? परमाणु बड़ा था कि नाभिक? हाँ, तो परमाणु के अंदर नाभिक था, तो नाभिक क्या हो जाएगा? छोटा। अब परमाणु क्या हो जाएगा? बड़ा। और याद इसमें करवाए थे कि छोटा वाला का जो पावर था, एकरा में माइनस क्या था? ज्यादा था। इसका माइनस और इसका माइनस, इसके पावर में माइनस, इसके पावर में माइनस, हाँ, कम था। इसके पावर में माइनस कम था। और इसी में था दूगो तो पावर था, एगो था -10 और एगो था 15, एगो था 10 और एगो था 15। अब देखो इसी पर जो सेटर है वो थोड़ा सा देखता है कि लड़कन लोग का तैयारी कितना है, तो सच में उसके पास दिमाग है या रट्टू तोता बनल है, रूपू कटोरे वाला। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी। पढ़ के जा रहे हैं, आम पूछ दिया इमली, तो कहेंगे ऐसे मीठा मीठा पढ़ाई ला, वहाँ खट्टा खट्टा पूछी था वह। क्लियर है? इसीलिए ध्यान दीजिए, आपको सोचने की क्षमता क्या करना है? विकसित करना है कि आप उस प्रश्न पर सोच सके। क्लियर है? सोचना क्या है? गुना भागा जोड़ घटाओ वाला क्रिया। क्लियर है? या फिर कैसे पूछ सकता है? अभी पढ़े कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। और क्वेश्चन ये भी पढ़े कि आपके पास था एक परमाणु, क्या था? और दूसरा था नाभिक, और नाभिक का आकार हो गया था 10 के पावर -15। परमाणु का आकार था -10 के पावर -10। एंगस्ट्रम में था कि मीटर में था? क्या चीज में? मीटर में। ये दे दिया। अब इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? देखते हैं कितने बच्चों को जवाब आता है। परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार है। ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, बी में 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, सी में 10 के पावर -8 सेंटीमीटर और डी में 10 के पावर -15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन ऐसा डाल दिया। अब पढ़ के गए परमाणु का आकार है 10 के पावर -10 मीटर। मास्टर साहब रटवा दिए बोल बोल के कि बोलो बाबू परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर। और जब परीक्षा हॉल में बैठे तो क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन तो भीड़ गया, क्वेश्चन तो भीड़ गया। दम दिल खुश हुए है, अरे हमनी के मास्टरवा पढ़े लिखे जे भीड़ गेल लोग। लेकिन जब ऑप्शन देख रहे हैं तब कौन सा? तो आधा लेकिन कहेगा अरे 10 के पावर -10 पढ़ाए हैं हमनी के, अभी तो पहलके में भीड़ गया। कितने लोग जाइएगा पहल का साथे? तब बाबुआ यहाँ पढ़े मीटर में, यहाँ कोई में मीटर नहीं है, यहाँ कोई में मीटर नहीं है। यहाँ कोई चीज में दे दिया सेंटीमीटर में। तो थोड़ा सा खेल खेला, इसको भारी थ्योरी हम नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? ये छोटा सा थ्योरी है कि मात्रक का कन्वर्जन सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। वो जो कहानी आप लोग को कहे थे देसी डेका सेंटे हेक्टो मिले माइक्रो, ये वाला कहानी था ना, तो अब उसमें मिला था कि सेंटी वाला कहानी में क्या था? सटके हट गया, सटके हट गया, यही कहानी न था। कब सटके हटा था? 2 साल में। कब? तो 10 के पावर -2 सेंटी, 10 के पावर -2 सेंटी, और हट गया तो 10 के पावर +2। ये क्या था? हेक्टो। गिरा रहा 10 के पावर +2 हेक्टो, ये ना होगा। तो आप दिया क्या चीज दिया है? मीटर में, और मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। जैसे कहा दिया कि 1 मीटर बराबर कितना? 100
सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर हम एकरा में लिख सकते हैं कि 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। 10 के पावर, तो कहा 5 मीटर बराबर कितना? 5 मीटर बराबर कितना? तो 5 गुने 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, अर्थात मीटर से सेंटी में लाना है तो कितना से गुना? 10 के पावर प्लस 2 से 10 के पावर प्लस 2 से, तो क्या चीज में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर से मीटर में लावे लगी रहेगा तो 10 के पावर माइनस 2 से ई कट जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा? ये मीटर में आ जाएगा। और कितना मीटर में बच गया? 5। कहानी समझ में आ रहा? तो यहाँ क्या चीज में दे रखा है? मीटर में। लाना क्या चीज में है? सेंटीमीटर में। तो कितना से गुना कर दें? 10 के पावर प्लस के 10 के पावर प्लस के, तो 10 के पावर माइनस 10 गुने 10 के पावर प्लस में। तब पढ़े आधार बराबर तो घात को जोड़ देते हैं। आधार बराबर तो घात को जोड़ देते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा तो माइनस में 8 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, से सही हो जाएगा। और यहाँ से भी निकालते तो सेंटी में क्या पढ़े? तो 10 के पावर माइनस में 2, तो 10 के पावर माइनस 10 और सेंटी का मतलब 10 के पावर माइनस 2, ये हो गया 10 के पावर माइनस में 12 मीटर। इसको तोड़ेंगे तो माइनस 12 गुने 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस में 14 मीटर। इसको तोड़ेंगे 10 के पावर माइनस 8 गुने 10 के पावर माइनस 2 बराबर 10 के पावर माइनस में 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 15 गुने 10 के पावर माइनस 2 बराबर 10 के पावर माइनस में कितना जाएगा? 17 मीटर। ऐसा हमारा क्या कह रहा? ऑप्शन कह रहा। और किसका आकार पूछा है? परमाणु का। कितना होता है मीटर में? 10 के पावर माइनस 10 तक केकर 10 के पावर माइनस 10 में टूट रहा है? 10 के पावर माइनस 8 वाला। तो आपके पास दोनों तरीका है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो जो आपको सॉल्यूशन है, आंसर याद है, उसको से भी आप तोड़ के देख सकते हैं। समझ में आ रहा क्वेश्चन? अगला इसी पर पूछ देगा, नाभिक का आकार है, तो नाभिक का आकार सेंटीमीटर में कितना है तुक्का जी? सेंटीमीटर में नाभिक का आकार सेंटीमीटर में तो 15 है, तो माइनस में कितना है? माइनस में। तो माइनस में है तो कितना से गुना? 100 से गुना करते हैं ना, तो 100 से गुना का मतलब है 10 के पावर प्लस 2, 10 के पावर प्लस 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना बचाएगा? 10 के पावर माइनस में 13 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ रहा है? हाँ, ये सारा क्वेश्चन टेस्ट में आप लोग को डाला जाएगा, तैयार रहेंगे। अभी तो रिवीजन करवा दे रहे हैं। हाँ, टेस्ट वाला में चोरी भी नहीं चलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लास्ट झलक देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने सजाया था? अफवाहों ने। कौन सजाए थे? अफवाहों ने। क्या सजाए थे? 1s 2s 2 पे 3s 3 पे 4s 3 डे 4 पे 5s 1s 2s 2 पे 3s 3 पे 4s 3 डे 4 पे 5s। इसी प्रकार आगे बढ़ते चला गया था। और शुरू वाला कक्षा का ऊर्जा क्या था? शुरू वाला का ऊर्जा कम था और धीरे धीरे ऊर्जा क्या हो रहा था? बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और जे जितना बड़ा इधर मिलेगा उसका ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। जे ज्यादा बड़ा मिलेगा उसका ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। तो अब आता है क्वेश्चन दे दिया आपके पास। क्या दे दिया? कि चलिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कितना हो जाएगा जी? तो 1s 2 2s 2 2 पे 6 3
तो 3 पे 6 4 तो इतना लिख देंगे। तो अब अगर इसको इस रूप में देता तो कक्षा के रूप में देगा तो पहला में कितना 2, दूसरा कक्षा में 6 2 और तीसरा कक्षा में 8 और चौथा कक्षा में 2, चौथा कक्षा में। और इसी पर साथ में और आप लोग को एक्स्ट्रा जोड़ा गया था कि बाबू जो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन सा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन? हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में हो सकता है। कितने रूप में? और इसी के आधार पर निकलता है आपका उस तत्व का क्या निकलता है? संयोजकता, वैलेंसी। क्या निकलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या निकल जाएगा उसका? वैलेंसी। और वैलेंसी क्या था कि जब कोई तत्व अपना अष्टक या डबलेट पूरा करने के चक्कर में जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है, त्याग और ग्रहण। तो अष्टक क्यों पूरा करेगा? अस्थायी होने के लिए। क्या होने के लिए? कि जब कोई तत्व अस्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग और जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होगा बाहरी कक्षा में, वो क्या करेगा? त्याग करेगा। सिंपल सा समझिए, अगर जेकर बाहरी कक्षा में, किस कक्षा में? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 1 से लेकर 8 तक। बाहरी कक्षा में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 और 8 के रूप में। तो अब इसमें कम कौन है? तो कम में 1 कम है, 2 कम है, 3 कम है, क्लियर है? 4 भी कम में है, लेकिन 5 ज्यादा है। 4 से 5 ज्यादा है ना जी? 4 से 6 ज्यादा है ना? 4 से 7 ज्यादा है, 4 से 8। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि जहां कम मिला, जहां कम मिला तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग कर देगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? त्याग। इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग होता है तो वही आगे चल कर तत्व क्या बना देते हैं? धनायन का निर्माण कर देते हैं। किसका? धनायन का। जो ग्रहण करते हैं वो किसका? हाँ, ऋण आयन का। तो ग्रहण कौन करेगा? तो जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास हाँ बाह्यतम कक्षा में ज्यादा है, वो क्या करेगा? जिसके पास बाह्यतम कक्षा में ज्यादा है वो क्या करेगा बाबू? सर वो अब ग्रहण करेगा। हाँ, ग्रहण करेगा। जिसके पास ज्यादा है वो ग्रहण करेगा, जिसके पास कम है वो क्या करेगा? देखो थ्योरी उल्टा है, नहीं थ्योरी उल्टा है। गांव घर में कहते हैं कि जेकरा पास रहते उही न दान करता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जेकरा पास है वो बटोरे के चक्कर में है। जेकर बाहरी कक्षा में ज्यादा है वो कोची के चक्कर में है? हाँ, बटोरे के चक्कर में दूसरा से ले लेगा। जिसके पास कम है वो क्या कर दे रहा है? तो त्याग कर दे रहा कि जो इस तरह से तो हमारा कुछ होवे नहीं करेगा, जो दूसरे के भला कर देते हैं। तो एक वाला कितना देगा? एक वाला, 1 2 वाला, 2 3 वाला, 3 देगा, 4 वाला, 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है। 4 वाला बॉर्डर लाइन पे है, 4 वाला बॉर्डर लाइन पे। जब मन करे तो इधर, जब मन करे तो इधर, दोनों दाने, देने वाला में भी और हाँ लेने वाला में भी। क्लियर है? 5 क्या करेगा? 5 3 मतलब कि लेगा। 5 क्या करेगा? लेने वाला में 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है तो लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ना देगा ना लेगा। 8 वाला क्या हो गया? अस्टेबल हो गया। 8 वाला अस्टेबल हो गया। ये कहानी समझेंगे कारण कि इसी पर आपको आगे जो है आपका रासायनिक बंधन क्या है? रासायनिक बंधन क्लियर है?
वो इसी के आधार पर मिलेगा। अब समझो बाबू, बस एक ही सबसे बाहरी कक्षा में बोले कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन, एक गो हो सकता है, दो गो हो सकता है, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो। क्लियर है? तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या दो, पहला कक्षा में दो, और दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 गो होता है। क्लियर है? तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, तब जाके होगा 8 गो। और अगर कोई के बाहरी कक्षा में कितना मिल जाए, एक मिले, कितना मिलेगा, एक, तो एक, दो, तीन, चार, ये सब क्या करेगा, त्याग करेगा। क्यों त्याग करेगा? आपसे सवाल पूछे कि एक, दो, तीन, चार क्यों त्याग करेगा? अष्टक को पूरा करने। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए जिस तत्व के बाहरी कक्षा में न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वह क्या करता है, हाँ, त्याग कर लेता है, त्याग करके अस्थायी हो जाता है। और जिस तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्लियर है, वो क्या करेगा, हाँ, ग्रहण करेगा। अब कम और अधिक का तुलना केकरा से, था अपने इलेक्ट्रॉनों से। एक से लेकर 8 तक में 4 को मान लिए बॉर्डर लाइन, 4 को माने, और 4 से जो ज्यादा में है, 4 से जो ज्यादा में है, क्लियर है, वो क्या करेगा, ग्रहण। 4 से ज्यादा वाला ग्रहण, और 4 से कम वाला त्याग। तो एक क्या करेगा, त्याग करेगा। कितने का त्याग करेगा, तो जितना रहेगा उतने ना त्याग करेगा। तो एक है तो कितने का त्याग, एक, दो वाला, दो, तीन वाला, तीन, चार वाला, चार, पांच वाला क्या करेगा, ग्रहण। पांच वाला ग्रहण, तो पांच वाला कितना ग्रहण करेगा, तो पांच वाला 5 ग्रहण नहीं करेगा, ये भूल जाना। देने वाला बराबर दे रहा था, जितना था उतना, लेकिन लेने वाला जितना घट रहा है उतना ले रहा है। कितना में से घटेगा, तो उसको पूरा करना है 8। कितना पूरा करना है, तो 5 आपके पास है, वो 8 पूरा करना है। कितना घट रहा है, तो कितना लीजिएगा, 3, 6 वाला, 2, 7 वाला, 8 वाला, 0, ये कंप्लीट हो गया। 8 वाला 0। तो अगर दे दे कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है, संयोजकता कितना होगा, संयोजकता 1 होगा। किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, संयोजकता कितना, 3 होगा। किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, संयोजकता, तो 7 वाला क्या करेगा, लेगा। कितना पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए। तो कितने का जरूरी, 1 का जरूरी था। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संयोजकता क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी का क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन पकड़िए, ऑप्शन बतलाना है, ऑप्शन के साथ में अगर थ्योरी खेल लिए, थ्योरी खेल लिए, तो क्वेश्चन खेल लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तत्व का संयोजकता, क्या चीज, संयोजकता 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है? संयोजकता कितना है, 3 है। और क्या पूछ रहा, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर ए 1:2:2:6। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी 1:2:2 कर दिया, थेरे टोपे तेरे 1:2:2 6 3s तो डी में कर दिया 1:2:2 6 3 पे 5। संयोजकता कितना दिखा दिया, 3। संयोजकता बतला दिया है कि 3 है। और संयोजकता के आधार पर पूछ दिया आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतलाओ। क्लियर है? तो क्वेश्चन अब जो है थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन का पैटर्न जो है परीक्षक वाला परीक्षा में बदला हुआ रहेगा, इसीलिए थ्योरी ढंग से पढ़े
का कि 2-4 क्वेश्चन खाली फिक्स नहीं है, इस पर समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे हो सकता है। जो अभी 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 वाला 3, 6 वाला 2, 7 वाला 1 और 8 वाला 0 का कहानी पढ़े थे। इस पर क्या होगा तो देखेंगे पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन के गो 2 गो, दूसरा में 8 गो, पहला में 2 गो, दूसरा में 5 गो, पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 2 गो, पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 7 गो, तीसरा में 7 गो। तो ई तो 8 वाला अस्थाई होइल है जी सर। ना, लेगा ना। ई 5 वाला लेने वाला है तो एकरा चाहिए 8 गो, तो घट रहा है के गो 3 गो, तो ई 3 लेगा, ई 3 एकरा पास 2 गो है तो 2 गो वाला देगा, कितना देगा 2 देगा। 7 वाला लेगा, कितना लेगा 1 लेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना संयोजकता बोल रहा था 3 कर रहा था। 3 कौन ले रहा था 1:2, 2:2 पे 3 इसका सही जवाब है। बात समझ में आ गया। हाँ, तो इसी के साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी क्या होता है समाप्त होता है। अगले क्लास से हम लोग सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से पहले इस चैप्टर का आप लोग को टेस्ट देना होगा।